औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से आज के दिन का आगाज़ हो चुका है। ये दुनिया फ़ानी है और यहाँ तक आ गया कि इस दुनिया से दिल लगाना, इस दुनिया का साथ दिल लगाना ऐसे ही है जैसे मुर्दार को पसंद करना है। दोस्तों, सिविल सूट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सिविल अपील नंबर 1191/2014 रिसेंट फैसला है। ये मिस्टर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, मिस्टर जस्टिस या अफरीदी साहब का जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है उसने फैसला किया है। इसमें जो इशू है वो क्या है? What is the fact of mutual mistake of fact on the basis of which parties made their transaction? दोनों तरफ की गलती, जो फैक्ट की गलती थी, उसका इफेक्ट क्या होगा? दोनों तरफ से हकायक की जो गलती दोनों पार्टीज ने की ट्रांजैक्शन में, उसके असरात क्या होंगे? विच पार्टीज मेड देयर ट्रांजैक्शन। दूसरा इशू ये है, whether a court can grant such a relief which is not prayed by the plaintiff in the plaint। क्या कोर्ट ऐसा रिलीफ दे सकती है जिसकी प्लेंटिफ ने प्रेयर ना की हो, जो रिलीफ मुद्दई ने ना मांगा हो? ये है जनाब हमारा आज का केस लॉ। The land sold to the respondents in 1971 was found 19 marlas deficient upon demarcation conducted in the year 2010 due to mistake in preparing settlement record back in 1947-48 to which both parties were no aware। ज़मीन जो है ना जी, वो रिस्पोंडेंट्स को बेची गई 1971 में, जो कि 19 मरला कम साबित हुई जब डिमार्केशन की गई 2010 में। ये गलती जो थी, ये सेटलमेंट रिकॉर्ड जो 1947-48 में बनाया गया, उसमें ये गलती थी। 71 में उन्होंने जगह बेच दी। 2010 में जब उसकी मेजरमेंट की गई, डिमार्केशन की गई, हद बरारी की गई, तो पता चला कि 19 मरले जगह कम है। इस मामले में दोनों पार्टीज को कोई इल्म नहीं था। द ट्रायल कोर्ट ऑर्डर्ड द अपीलेंट फॉर रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट टू रिस्पोंडेंट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 19 मरलाज ऑन मार्केट रेट एंड द फर्स्ट एंड सेकंड अपीलेट कोर्ट्स अपहेल्ड द सेड ऑर्डर। ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जनाब मार्केट रेट के मुताबिक रकम जो है 19 मरले की आप दें, जिसने अपील की है, यानी जिसको कम जगह 19 मरले मिली है। यही फैसला फर्स्ट अपीलेट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। ये फैक्ट्स हैं। अब इसका एनालिसिस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया उसकी बात करते हैं। According to Section 20 of the Contract Act 1872, a mistake of fact takes effect when the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to agreement, thus rendering the agreement void. The judicial consensus that has developed on this common mistake of fact rendering an agreement void is to discourage frequent intrusions by the court on the smallest of mistakes and to encourage positive exercise of jurisdiction on fundamentally apparent mistake of fact, so as to uphold freedom of contracts and certainty of terms of contracts. In a sense, the underlying principle for grant of restitution to a claimant is the unjust enrichment of the opposing party. In order to positively avail restrictions, the claimant is to fulfill the four conditions precedents. Firstly, that the opposing party has been enriched by the receipt of a benefit. Secondly, that this enrichment is at the expense of the claimant. Thirdly, that the
retention of the enrichment is unjust, and finally there is no defense or bar to the claimant. ये जनाब कुछ उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं कि ये 4 किस्म के क्वेश्चन उठाए गए कि अपोजिंग पार्टी जो है इनरिच बाय द रिसीट ऑफ ए बेनिफिट, उसने इसका फ़ायदा उठाया हो। गोया कि अपोजिंग पार्टी जो है, क्या उसने उसका फ़ायदा उठाया है? यानी जिसने 19 मरले कम जगह दी कैलकुलेशंस में, उन्हें भी नहीं पता था, दूसरी को भी नहीं पता था, तो क्या वो 19 मरले का वो मालिक जिसने ज़मीन बेची थी, वो डेफिशिएंसी थी, क्या वो उसका फ़ायदा उठाता रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम अब गौर करते हैं। गोया कि क्या जो क्वेश्चन यहां पर किया गया है कि मुखालफ फ्री को फ़ायदा मिलने से कोई फ़ायदा मिला है। दूसरी बात यह है कि ये जो इनरिचमेंट है, ये जो इजाफा है विद ये जो क्लेमेंट है उसकी कीमत पर है। तीसरा यह कि इनरिचमेंट को बरकरार रखना नाइंसाफ़ी है, और इसके साथ साथ इसकी जो अफसूदगी भी नाहक है, आखिर में कोई दफ़ा या बार नहीं है। गोया कि ये इसमें जो क्वेश्चन पैदा हुआ है वो ये है कि जनाब क्या जो उसने कम ज़मीन दी उससे इसने कोई बेनिफिट उठाया? वो तो उसके भी नॉलेज में नहीं थी। इनरिचमेंट को जो डिफाइन किया गया है वो ये है, द एक्शन ऑफ इंप्रूविंग ऑन इनहेंसिंग द क्वालिटी और वैल्यू ऑफ समथिंग। इनरिचमेंट, अफसूदगी, इनरिचमेंट ऑफ द सॉइल जिसे हम कहते हैं। द क्वेश्चन एज टू पावर ऑफ द कोर्ट्स टू ग्रांट रिलीफ नॉट एक्सप्रेसली प्रेड फॉर हैज अर्लियर बिन एजिटेटेड एंड डिसाइड बाय दिस कोर्ट इन सेवरल केसेस। ये सवाल के जो प्रेयर, जो चीज़ मदई ने मांगी नहीं किया उसको दी जा सकती, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल कह रही है कि जनाब काफ़ी दफ़ा ये मुख्तलिफ फैसले किए जा सकें। इस हवाले से उन्होंने कहा कि अख्तर सुल्ताना वर्सेस मुजफ्फर खान में भी ये इट वाज हेल्ड दैट इन एप्रोप्रिएट केसेस द कोर्ट्स कैन मोल्ड द रिलीफ विद इन द स्कोप ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 7 of the Code of Civil Procedure Code 1908 and are empowered to grant such relief as the justice may demand in the facts and circumstances of the courts. अदालत जो है वो दे सकती है रिलीफ विद इन द स्कोप ऑफ जो है वो 7 ऑर्डर रूल 7 CPC के तहत। ये नहीं है कि मदई ने कोई चीज़ नहीं मांगी तो वो उसको नहीं दी जा सकती। क्या जनाब इसका फैसला? Once a common mistake of fact between the contracting parties established, the legal consequences to ensure is that the agreement entered between the parties to be declared void under Section 20 of the Contract Act 1872. This violation of the agreement would then lead the aggrieved party to be able to seek restitution under Section 65 of the Contract Act 1872. तो जनाब ये सेटल किया गया कि अगर एक कॉमन मिस्टेक हो जाए फैक्ट में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के दरमियान, तो उस हवाले से फिर जो है आप उस गलती की तलाफी जो है वो आपको करनी होगी। वो कैसे करनी होगी जी? आपने उस गलती की तलाफी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पैरामीटर्स में एम्बेड में रहकर ही करनी है। एक बार मुआहदा करने वाले फरीकों के दरमियान हकीकत की एक आम गलती साबित हो जाती है, फैक्ट्स की गलती।
इसका कानूनी नतीजा ये निकलता है कि फ्री कैंप के दरमियान किया गया मुआहदा ये है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की दफ़ा 20 के तहत कालादम करार दे दिया जाएगा। इस वेटेशन इसके बाद ये मुआहदा मुतासरा फरीक को बहाली हासिल करने के काबिल बनाने की तरफ ले जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की दफ़ा 65 के तहत, यानी कि ये जो मुआहदा था, वंस अ कॉमन मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एस्टैब्लिश्ड द लीगल कॉन्सिक्वेंसी टू इंश्योर दैट द एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन द पार्टीज टू बी डिक्लेयर वाइड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो मुआहदा जो था के दरमियान एक फैक्ट्स की गलती अगर साबित हो जाती है तो वो मुआहदा जो है वो वाइड करार दे दिया जाएगा, गलत करार दे दिया जाएगा। और अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए द वाइटेशन ऑफ द एग्रीमेंट वुड देन लीड द एग्रीड पार्टी टू बी एबल टू सीक रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 65 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मुतासरा फरीक अपने हक की बहाली के लिए जो है वो फिर जाएगा 1872 की दफ़ा 65 के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत अपना रिलीफ हासिल करने के लिए वो जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।